सबसे ज्यादा माया, सुमन और वो पुलिसकर्मी जो कि कोर्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, और मेरा हस्बैंड, मेरी सास और काफी काफी के घर वाले, सबसे ज्यादा मेरी मौत की जिम्मेवारी यही होंगे भैया जी। इन्होंने मुझे जम के इतना इतना मुझे टॉर्चर कर रखा ना कि मैं ही जानती मैं कैसे जी रही हूँ। लोगों को लगता कि गुरुग्राम में रह रही है, ऐसो आराम से रह रही होगी, लेकिन नहीं भैया, मैं ही जानती हूँ। मुझे पता नहीं लगता कब दिन कब रात हो रहे हैं। यूं ही घुट घुट के रोती रहती मैं, सबसे मैंने छिपा रखा है, किसी को पता भी नहीं वहाँ पे। अब वीडियो देख के पता लग रहे, लड़कियां मुझसे सवाल करती कि तू अभी भी कैसे जी रही है इस हाल में। मैंने सच में पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया ना, तो उनसे सबूत रखवा दो, मैं सजाए मौत लूंगी। मेरे ऊपर सिर्फ डाइवोर्स मैं दे दूं इनके डर से, इसलिए मेरे को जेल पहुंचाया गया। HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों भाई विक्रम जंगड़ा की राम राम। भाई आप देखने लग रहे हो काफी टाइम तक वीडियो आने लग रही है, हो सके परिचय देने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी आपने बता दूं हूँ, अन्नू हमारे साथ में मौजूद है। भाई राकेश काफी अन्नू कति वायरल मैटर है, बार बार मैं वीडियो पे वीडियो आने लग रही है, और आपने अन्नू और काफी और राकेश की जो है ना एक बाइट देखी होगी, जिसके अंदर उन्होंने कैसे मतलब बातें की है। उसके बाद में अन्नू की बाइट आपने हमारे चैनल पर देखी होगी, या काफी के गाँव में जावा है भाई, गांव डिडवाड़ा पंचायत जो है ना पूरी सहमत है, पूरा इसका साथ दे हुआ है, पूरी बात बतावे कि उसने शादी कर रखी है, लेकिन राकेश और काफी का कहना कि हमने शादी नहीं कर रखी। उनका एक झूठ पूरे गांव में झूठा बनाने लग रहा है, और साथ साथ में भाई इस बैंड को खून के आंसू रुलाने लग रहे हैं भाई। कि कुछ पूरा मामला है, कि कुछ घटना है, इसी विषय में पूरी बात अन्नू से करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार भैया जी। सुख शांति। जी, कहाँ से आई है? गुरुग्राम से भैया गुरुग्राम से आई है। जी। कुछ दिन पहले आपने अपडेट दी थी कि आपकी पंचकुला में तारीख थी जी भैया काउंसलिंग जी, की, हाँ जी भैया थी। थी ना? जी क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? भैया, 17 को तारीख लगी हुई थी अभी, हम्म, हम्म, 17 जनवरी। हम्म, लेकिन 17 जनवरी को मेरा हस्बैंड वहाँ पे गया नहीं था, जानबूझ करके यूं हम्म, सोचा कि उसको वहाँ से भी भगा देंगे। थोड़ा सा मतलब। तो फिर मैम ने मेरे को वहीं स्टे करवाया, रेनू मैम ने, हम्म, जो हरियाणा में महिलाओं की अध्यक्षा है। हम्म। उन्होंने मेरे को वहीं स्टे करवाया, और 18 तारीख को राकेश को वहाँ पे बुलाया। 17 तारीख को जो आपकी काउंसलिंग थी उस टाइम पे मतलब आप अकेले पहुंचे हो, जी भैया जी। राकेश नहीं गया? नहीं, वो 18 को मैम ने फिर बुलाया उनको। वो 17 तारीख ने क्यों नहीं पहुंचा? उनको लगा कि दुखी होके फिर कहीं ना कहीं मर जाएगी, कुछ कर जाएगी गुस्से में आके, और भगा देंगे उसको वहां से भी। जैसे कि जींद पुलिस मेरे साथ व्यवहार करती आई आज तक, नाइंसाफी मेरे साथ करती आई है, डाइवोर्स को लेके दबाव बनाती आई है जींद पुलिस। तो उन मेरे हस्बैंड को लगा कि वहां से भी मेरे साथ ऐसा ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन नहीं। इस पूरे मतलब संसार ही मान लो कि इस पूरे संसार में सिर्फ मेरी सुनने वाली है तो सिर्फ रेनू भाटिया मैडम ही है। उन्होंने ही मेरे दर्द को, मेरे आंसुओं की कीमत को समझा, और उन्होंने फिर से एक और तारीख पे मेरे हस्बैंड को और काफी के परिवार को, काफी को और मेरे हस्बैंड को और उनकी फैमिली को, उनको सबको और मुझे भी वहाँ पे नेक्स्ट तारीख पे फिर बुलाया है। अच्छा। और विद प्रूफ के। मेरा हस्बैंड अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने शादी की। वो अभी भी झूठ ही बोले, सबको गुमराह कर रहे हैं कि मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, मेरी बहन की, जेठानी की, पता नहीं किस तरीके से रिश्तेदारी बता रहे हैं। वो खुद के ही बयान बार बार बदले, कभी वो दोस्त बता रहे हैं उसको, कभी रिश्तेदार बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। तो मैम ने वहाँ पे अच्छे से सुनवाई की भैया जी, और अभी 1 तारीख और लगी है, तो उधर मैम ने बुलाया प्रूफ लेके। 18 तारीख को जब राकेश पहुंचा है तो उसके बाद में क्या कुछ हुआ वहाँ पे? हुआ तो यही भैया, मैम ने उनको बहुत समझाया और पूछने की बहुत कोशिश की मैम ने, लेकिन फिर भी मेरा हस्बैंड अपनी झूठ से पार नहीं आया, फिर भी झूठ ही बोलता रहा कि नहीं मैम, नहीं मैम, ये है वो है। मैम ने हर बात को बिल्कुल गहराई से मेरे हस्बैंड से क्वेश्चन पुट अप किए, बट फिर भी मेरा हस्बैंड झूठ बोलता ही रहा। अच्छा। और इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा कि जैसे कि सच्चा तो यही है, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। अच्छा। तो मैम ने एक बार और मौका दिया मेरे हस्बैंड को, और मैम ने बोल दिया था कि प्रूफ के साथ आना। प्रूफ के साथ आना। हाँ जी। तो आप मतलब किस टाइप का प्रूफ मांगा मैडम ने? प्रूफ यही मांगा कि जो भी मतलब गवाही देने वाले हैं लड़की के गांव से, उनको ले आना, बस वही प्रूफ है। वही प्रूफ चल जाएगा। जी तो भैया। अब तो आपने जो 2-3 दिन पहले डिडवाड़ा में पहुंचे थे, जी गांव वाले पूरे सहमत आपके साथ जाने में, पूरा आशीर्वाद उन्होंने आपको दिया है, बिल्कुल पूरा भैया तय दिल से उन्होंने जी। साथ दिया है। तो अब कब लेके जा रहे हो गांव वालों को? गांव वालों को भैया जी, अगर 27 तारीख यहाँ जींद में कोर्ट लगी, सॉरी जींद कोर्ट में तारीख लगी हुई है 27 तारीख को, अभी जनवरी को।
अगर उससे पहले तारीख आती है तो उसी दिन ले जाऊंगी मैं पंचकूला। अगर उससे पहले तारीख नहीं आई वहाँ की पंचकूला की, तो मैं यहाँ जींद कोर्ट में ही, जो यहाँ पे गवाही देने वाले हैं गांव के मौजूदा लोग, तो मैं उनको यहाँ पे गवाही दिलवा दूंगी उनकी। अच्छा, अभी आपने एक बात बीच में बोली थी कि पूरे मतलब जो मामला चल रहा है इसमें सिर्फ भाटिया मैडम जो उन्होंने साथ दिया आपका, मतलब अच्छे से आपकी फिक्र की है, बाकी पूरा प्रशासन जो है ना आपके पीछे पड़ रहा है वो क्यों कर? वो इसलिए भैया जी, मेरा हस्बैंड पुलिस में है और मेरा हस्बैंड अपने पुलिस में होने का बहुत फायदा उठा रहा है और पूरे प्रशासन को अपनी साइड उसने कर रखा। और जज मैम को भी, मतलब उन्होंने मेरे प्रति, जज मैम के दिमाग में ऐसी थिंकिंग मतलब कर दी, इतना पॉजिटिव मेरे बारे में मैडम के दिमाग में भर दिया कि मैम भी मेरे से मतलब एक टाइम के लिए गुस्सा हो गई थी। कौन सी मैम? परविंदर कौर मैम भैया जी, जज है। हाँ जी। आप उसने मतलब इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि उनके दिमाग को कि वो आपसे गुस्सा होगी? जी भैया जी, परमिंदर कौर मैम सिर्फ। लेकिन बाकी पुलिस प्रशासन है वो तो उसका हरियाणा पुलिस में होने की वजह से फायदा, मतलब उसकी साइड ले रही है और फायदा उठा रही है इस चीज का। राकेश जो आपका हस्बैंड कौन सी रैंक पे है, एसपी डीएसपी? नहीं भैया जी, कांस्टेबल है। कांस्टेबल है? जी भैया जी। अच्छा, एक कांस्टेबल जो है ना पूरा सिस्टम को कैसे, मतलब कुछ हजम नहीं हुई बात ये? भैया आप जी कह रहे हो कि वो सारी चीजें अपने उसमें रखा है। बिल्कुल भैया जी, क्योंकि मेरा हस्बैंड ज्यादातर गनमैन ही रहा है। एसपीडीएसपी मतलब सबसे अच्छी बॉन्डिंग उनकी रही होगी, तभी तो ये सब हो रहा है। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड के जो मामा जी है वो भी अच्छी अच्छी पोस्टों पे, कोई गुरुग्राम में नौकरी कर रहा है, कोई चंडीगढ़ में कर रहा है, कोई उधर गाँव रामायण में ही कर रहा है। एक उनके मामा जेई है मेरे हस्बैंड जी के, वो हांसी में ड्यूटी करते हैं। किस प्रकार से प्रशासन आपको टॉर्चर करा है? हर तरीके से भैया जी, डाइवोर्स को लेके, हर तरीके से, मेरे पहनाव को लेके, और मुझे मतलब हर तरीके से भैया टॉर्चर करते कि तू डाइवोर्स दे, ये है वो है। तो भैया मैं बस तंग होगी बहुत ज्यादा भैया। अगर अभी भी मुझे इंसाफ नहीं मिलता भैया तो फिर मेरा जीने का कोई वजूद नहीं रह गया। इतनी जल्दी जिंदगी तक क्यों हारने की सोच रही है? हार भैया, इंसान तब नहीं हारता कि दुनिया उसको हराने की कोशिश करे। इंसान तब हारता है जब उसको अपना ही ठोकर मार दे, इंसान तब हार जाता भैया जी। तो भाई आपने वीडियो देखी है और गुड़िया की बात भी आपने सुनी है, क्योंकि इस लड़की के साथ में भाई जगह जगह पर अत्याचार हुआ है और सिर्फ इसका एक गलत कदम उठाने की वजह से। और गलत कदम क्यों उठाया मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, वह बात रिपीट करने लग रहा हूँ भाई, क्योंकि इसका जो गलत कदम उठाया वो इसकी मजबूरी बन गई थी। मजबूरी बन गई थी बहन जी भैया जी, इसकी मजबूरी बन गई थी, इसलिए इसने गलत कदम उठाया। उसके बाद में इसने जो कुछ भुगतना पड़ रहा है भाई, प्रशासन जो है इसको टॉर्चर कर रहा है। और भाई राकेश जो है भाई पुलिस की दोस्त दिखाकर है इसके ऊपर भाई झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप लगवा कर इसने जेल भिजवा दिया है। हुआ था बहन सा काम? जी भैया जी। कितने दिन रह गए जेल में? 48 दिन भैया जी। 48 दिन? जी जी। वो क्या मामला हो गया था? मैटर ये था भैया जी, मैं स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के कोर्ट में चली गई थी, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। अब तो देखो मेरे को ठोकर खा खा के धीरे धीरे कोर्ट का पता लग रहा है कि क्या कानून होता है कोर्ट का, क्या नहीं। और जरा सर भैया देखो, अगर मैं नहीं, जो मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं ना, वो भी यही कहेंगे कि हाँ साजिश ही थी उन लोगों की। अगर कोर्ट में फोन लेके जाना अलाउड नहीं है तो पुलिस वाले की क्या, गार्ड की क्या ड्यूटी होती, क्या वो फोन मेरा रख नहीं सकती? बिल्कुल। अगर उनको इतना पता है रूल कि अंदर कोर्ट में फोन लेके जाना अलाउड नहीं है, वो इतना मेरे को बोल सकती है कि अंदर फोन लेके मत जा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली उन्होंने, मेरा फोन क्यों नहीं रखवाया? तो भैया मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को गलत साबित किया जा रहा है। और रही बात मेरे ऊपर जो इलिगेशन लगाए हैं, मैं अब फिर बोल रही हूँ, अगर वो पुलिस वाले प्रूफ कर देंगी ना कि मैंने उनकी पिटाई की है, बावजूद उन पे हाथ उठाया है या उनको जान से मारने की मैंने धमकी दी है, वो प्रूफ कर दे, मैं सजाए मौत लेने को तैयार हूँ। मतलब कौन कह रही है कि मेरी पिटाई की है? सुमन और माया, जो कि जींद कोर्ट में गार्ड की ड्यूटी करती हैं, सबसे ज्यादा वही मेरे पीछे हाथ धुल के लगी हुई भैया जी। वो मुझे इतना टॉर्चर करी ना, मैं अगर चाहती ना तो अब तक तो मैं मर गई होती। ऑडियंस स्टार्ट भाई, इस बहन के मुंह आपने एक बात सुने कि पुलिस वाली कोई सुमन मैडम है जो कि नु को है कि मेरी पिटाई करती इसने। और माया भैया जी, माया, एक सुमन जो है नु का है कि भाई मेरी पिटाई कर दी इसने। क्या यह बात सच है भाई? कमेंट बॉक्स प्लीज आपने भाई इस चीज के ऊपर रिप्लाई जरूर देना है, जरूर भेजो भाई इस बहन ने जो बात कही या सच है या फिर क्या है ये सब। और हम भी भाई पुलिस वाला के खिलाफ वीडियो बनाने लग रहे हैं, आप समझ सको मैं क्या कहने लग रहा हूँ। कल को कुछ भी हो सके भाई हमने भी झूठे आरोप लगा के भीतर गिरवा दे मैं,
क्योंकि भाई पावर वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। जो कि आज या बहन दर दर की ठोकर खानती फिरन लाग रही है भाई। अकेली घर वाले इसके साथ नहीं है, जिसके साथ इसने रिश्ता बनाया वो इसके साथ नहीं है। आज साथ है तो इसका भाई डिडवाड़ा गांव भी साथ है और भगवान भी साथ है भाई। और आस है तो भाई प्रशासन तय और कानून तय भाई। उम्मीद है एक इंसाफ मिलने की बहन। पूरा गांव जो आपके साथ में है, जी भैया। सबूत आपके हाथ में है। अगर अब भी इंसाफ नहीं मिला तो क्या कुछ करोगे आप? भैया फिर मैं नहीं जीना चाहती। भाई प्रशासन कद तक न्यू चुप बैठा रहेगा और कानून की कद तक आंख बंद रहेंगी और कद तक ये बहन न्यू खून के आंसू रोती रहेंगी भाई। और एक बहन नहीं है, ऐसी ऐसी हजारों लाखों बहन हैं जो इंसाफ के लिए चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेती जा रही हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। आखिर कद तक भाई? भैया मैं चाहूंगी अगर मैंने सच में पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया ना तो उनसे सबूत रखवा दो, मैं सजाए मौत लूंगी। मेरे ऊपर सिर्फ डाइवोर्स मैं दे दूं इनके डर से, इसलिए मेरे को जेल पहुंचाया गया। अंकल या तो बंद कर लो, थोड़ा आगे कर लो बस। ठीक। भाई ये जो आंसू हैं इसके, ये झूठे नहीं हो सकते। बहुत कुछ इसका झूठा हो सके, लेकिन ये आंसू झूठे नहीं हो सकते। पूरा डिडवाड़ा गांव झूठा नहीं हो सकता। अकेला राकेश और काफी सच्चे नहीं हो सकते भाई कि वनु को हमने शादी नहीं कर रखी। इस लड़की के साथ में बम्बई ले जाकर रिलेशन बना हुआ है, फिर शादी करे है और फिर उसने बिना तलाक दिए काफी तब शादी करने लग रहा है वो बंदा। ये चीज झूठी नहीं हो सकती। कमेंट बॉक्स दोस्तों आप खातर बना रखा है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दियो भाई। और इस बहन ने जो कुछ है हिम्मत हार गई भाई, और अपनी साथ साथ आरण की आखिरी बात या धरती बता दी इसने। अपने इंसाफ की जो जंग या जो लड़न लग रही है, लड़ाई जो अपने इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़न लग रही है, उसकी हिम्मत हारती दिखा है भैया। कहीं ऐसा ना हो कि इसके सांस इसके साथ छोड़ जाऊं भाई और या सुसाइड कर ले भाई। इसका जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन और भाई राकेश होगा। सबसे ज्यादा माया, सुमन और वो पुलिसकर्मी जो कि कोर्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, और मेरा हस्बैंड, मेरी सास और काफी काफी के घर वाले, सबसे ज्यादा मेरी मौत की जिम्मेवारी यही होंगे भैया जी। इन्होंने मुझे जम के इतना इतना मुझे टॉर्चर कर रखा ना कि मैं ही जानती मैं कैसे जी रही हूँ। लोगों को लगता कि गुरुग्राम में रह रही है, ऐसो आराम से रह रही होगी, लेकिन नहीं भैया, मैं ही जानती हूँ। मुझे पता नहीं लगता कब दिन कब रात हो रहे हैं। यूं ही घुट घुट के रोती रहती मैं, सबसे मैंने छिपा रखा है, किसी को पता भी नहीं वहाँ पे। अब वीडियो देख के पता लग रहे। लड़कियां मुझसे सवाल करती कि तू अभी भी कैसे जी रही है इस हाल में। बस चुप हो जा रो मत। देख लो भाई, आपने पूरी वीडियो देख लिया, पूरा मामला समझ लिया, पूरी कहानी की आवाज़ समझ लिए। इस बहन के जो आंसू हैं भाई, उनका दर्द आपने समझ लिया है। दोस्तों वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, ताकि इस बहन ने इंसाफ मिल सके भाई। और जिसने इसके साथ में गलत काम कर रखा है उनने वह सज़ा मिला भी जिसके वह हकदार हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चुप हो जाओ।